Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on books and authors which is related to the year 2024. Okay, and ये जितने भी books आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं एंड ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी ही बुक्स हैं और भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ बुक्स एंड ऑथर्स. सो हमारी जो फर्स्ट बुक होगी उसका नेम है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल. यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का कवर पेज. तो इनके जो ऑथर रही हैं उनका नेम है अल्पना किलावाला. तो ये एक फॉर्मर हेड ऑफ कम्युनिकेशन एट RBI रह चुकी हैं. तो इन्होंने इस बुक के अंडर ये बताया है कि RBI एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ इन लास्ट 25 सालों में. इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है इसके अंडर एज अ फॉर्मर हेड ऑफ कम्युनिकेशन एट RBI, तो इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो है 26 साल का. तो इन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई है लास्ट 25 साल में क्या क्या हुआ है इस RBI इंस्टीट्यूशन के अंडर. एंड इन्होंने बताया कि कैसे इकोनॉमी एंड ट्रेड रिफॉर्म्स किए गए. ठीक है, एंड एट अनदर लेवल he also gives a peek into the mind of governors, all eminent scholars under the whom she worked. इन्होंने इस बुक के अंदर ये भी बताया जिन जिन के साथ इन्होंने काम किया है अंडर फॉर्मर हेड ऑफ कम्युनिकेशन एट RBI. तो उसके उनके टाइम में जो भी गवर्नर्स काम किए हैं, टेन्योर में रहे थे, जितने भी एमिनिएंट स्कॉलर्स रहे हैं उनके बारे में बताया इन्होंने, कैसा उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा. तो ये सारी चीज़ें ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल के अंडर बताई गई है अल्पना किलावाला जी के द्वारा, जो कि एक फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुकी हैं. ओके, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा. सो नेक्स्ट वन इज द प्रिजनर ऑफ भोपाल. तो यहाँ पे आप इसका कवर पेज देख सकते हैं बुक का. तो इनके जो ऑथर रहे हैं वो होंगे टिम वॉकर. तो ये एक ऑथर हैं जिन्होंने इस हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल को रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है द प्रिजनर ऑफ भोपाल. तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली 40th एनिवर्सरी पूरी हुई है इस भोपाल गैस ट्रेजिडी की. ये कब इंसिडेंट हुआ था? ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर 1984 को. उस ट्रेजिडी को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं. तो उसी की याद में, उस ट्रेजिडी की याद में इन्होंने ये बुक लिखी है द प्रिजनर ऑफ भोपाल. तो ये आप याद रखिएगा, इनके ऑथर हैं टिम वॉकर. ओके, our next book is From Oil to Lithium Navigating the Future of Energy. तो ये बुक हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो इनके जो ऑथर हैं From Oil to Lithium, तो इनके ऑथर हैं कुलदीप गुप्ता. ओके, तो ये जो है ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है एंड ये लॉन्च की गई थी September 4, 2024 को. ओके, एंड इस बुक के अंडर एक्सप्लोर किया गया है. तो इसके अंडर, इस बुक के अंडर ये एक्सप्लोर किया गया है, बताया गया है कि कैसे ट्रांजिशन हुआ फॉसिल फ्यूल से लेके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तक एंड द रोल ऑफ लिथियम इन द फ्यूचर एनर्जी लैंडस्केप. तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस बुक के अंडर बताया गया है. किनके द्वारा? कुलदीप गुप्ता जी के द्वारा. ओके, तो ये बुक के ऑथर हैं फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी. ओके, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल आया, फॉसिल फ्यूल से चेंज होकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पाए गए. तो उसके आगे और क्या होगा? उसके आगे बताया जाएगा कि रोल ऑफ लिथियम इन फ्यूचर एनर्जी लैंडस्केप कैसे होगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस बुक के अंडर बताई गई थी. ओके, जैसे जैसे हमारी जो इंडिया है प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ में, एनर्जी के फील्ड में, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कुलदीप गुप्ता जी ने. ओके, नाउ नेक्स्ट बुक नेम इज सोर्स कोड माई बिगनिंग्स. ये जो है ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की. ओके, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स. तो ये जो है ये इनसे रिलेटेड है, इनकी बायोग्राफी है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स विच विल बी रिलीज्ड ऑन February 4, 2025. तो ये अपकमिंग बुक है इनकी जो लॉन्च होने वाली है February 4, 2025 को. तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये आगे लॉन्च होगी नेक्स्ट ईयर फेब में. ओके, तो आप याद रखिएगा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बिल गेट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा. तो ये जो बुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं किनके द्वारा लिखी गई है, गवर्नर ऑफ गोवा जिनका नेम है श्री PS श्रीधरन पिल्लई. ओके, एंड ये जो बुक है ये बताती है आइलैंड्स ऑफ गोवा के बारे में एंड जिसके अंडर इंक्लूड करता है हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए. हेवनली आइलैंड के बारे में बताया कितने सुंदर सुंदर वहाँ पे आइलैंड है. एंड इट ऑल्सो फीचर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द गवर्नर्स विजिट टू द आइलैंड.
तो ये जो गवर्नर हैं गोवा के, ये इन्होंने विज़िट किया था आइलैंड्स को जितने भी गोवा में हैं। तो जो इन्होंने विज़िट करी थी तो उसके इस बुक के अंदर इन्होंने सब बताया कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या कितना सुंदर नज़ारा था, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने ये सब के बारे में डिफ़ाइन किया है, उसके हेरिटेज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी की कैसी थी वहाँ की, एंड एक्सेसिबिलिटी कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, तो इसके अंदर ये बताया गया है गवर्नर ऑफ गोवा जो कि हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, तो ये बुक इसलिए भी लिखी गई है ताकि वहाँ के जो टूरिज़्म है वो और प्रमोट की जा सके। ओके, तो ये जो बुक है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज द विनर्स माइंडसेट। ओके, ये बुक भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तो ये जो बुक है ये लिखी गई है शेन वॉटसन के द्वारा। ये हैं ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, इन्होंने सारी स्टोरी बताई है अपने जर्नी के बारे में, कैसे उनकी क्रिकेट जर्नी रही, कैसे वो मेंटली स्ट्रांग बने पूरी जर्नी में क्रिकेट की। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये बुक के अंदर बताई गई हैं। तो आप ये याद रखिएगा, द विनर्स माइंडसेट। नाउ नेक्स्ट वन इज मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं तरुण चग। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ। नाउ नेक्स्ट वन इज द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन, डॉक्टर कल्पना शंकर्स ऑटोबायोग्राफी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर हैं ये जो जिन्होंने मिलियंस ऑफ वीमेन को मोटिवेट किया है, एम्पावर किया है। तो ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर कल्पना शंकर जी की, एंड तो इनके ऑथर यही हो जाती हैं क्योंकि ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आप याद रखिएगा इनके बारे में भी। नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन, 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो इनके जो ऑथर हैं वो हैं राज्यसभा MP भीम सिंह। ओके, तो ये BJP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम बिहार। इस टाइटल भारत के 75 महान क्रांतिकारी, विच सिंपली मीन्स 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसके अंदर ये बुक बताती है स्टोरीज ऑफ 75 रेवोल्यूशनरीज एंड हाईलाइट सम ऑफ द लेसर नोन नेम्स इन्वॉल्व्ड इन इंडियाज इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो इन्होंने टोटल 75 रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताया है जो भी हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जिन्होंने साथ दिया, जो कि लड़े हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो इनके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया के बारे में। तो इनके जो ऑथर हो जाते हैं वो होंगे राज्यसभा के MP भीम सिंह। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज बुक नेम्स। ये सारी ही बुक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shive's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.